प्यारे बच्चों नमस्कार। हम आज देखते हैं राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर। आखिर ये राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद इसमें अंतर क्या है बच्चों। मैं इस पूरे कालखंड में आज महत्वपूर्ण विषय, यह पाठ जो हम निरंतर चर्चा कर रहे थे वो पाठ समाप्त हो गया है, तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस बात को हम जानने का प्रयास करें कि आखिर राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। वैसे तो सभी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, मगर सबसे पहले मैं बच्चों आपको राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 6 इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो बच्चों हम देखते हैं, राष्ट्रवाद राज्य के हाथ में असीमित शक्ति देकर राजनैतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, वर्ग संघर्ष आदि को समाप्त करना चाहता है। जबकि अति राष्ट्रवाद में क्या हो रहा है, अति राष्ट्रवाद विश्व में अपने राज्य का आधिपत्य स्थापित करने के लिए सैन्यवाद और युद्ध को अनिवार्य समझते थे। मतलब राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र देशभक्ति की बात बता रहा है कि हमें भी अपने देश से प्रेम होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। ये राष्ट्रवाद है, हमें भी राष्ट्रवादी होना चाहिए। मगर अति राष्ट्रवादी मतलब जो बलपूर्वक अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए विश्व के देशों का दमन करना, उनका शोषण करना, उनसे अपना उपनिवेश बनाना, हर हाल में बलपूर्वक उस देश को अपने अधीन कर लेना, ये अति राष्ट्रवाद कहलाता है। तो बच्चों दोनों में ये अंतर है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में। तो आइए मैं इसके पृष्ठ के पहले के कुछ प्रश्नोत्तर हैं उस पर पहले मैं चर्चा करूं जो महत्वपूर्ण है। बच्चों यहां से देखिएगा, इसमें कह रहा है इनमें से गलत वाक्यों को छांटिए और उन्हें सुधार कर लिखें। अब ये क्या कह रहा है, यहां से हम देखते हैं सबसे पहले वो किन बातों को की चर्चा कर रहा है बच्चों। तो यहां पर हम देखते हैं, ये कहता है द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ, ऐसा कह रहा है। तो बच्चों ये वास्तव में वाक्य गलत है, नहीं, जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण यह युद्ध हुआ है। फिर ख नंबर 1945 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, बच्चों ये गलत है। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। फिर कह रहा है फाशीवादी बहुदलीय व्यवस्था के विरोधी थे, सही है। फाशीवाद बहुदलीय व्यवस्था का विरोधी था, वह एक दलीय व्यवस्था पर विश्वास करता था। मात्र क्या होना चाहिए, बोले एक देश में एक ही दल, फाशीवाद होना चाहिए। संगठित मजदूर फाशीवादी आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक थे, प्रिय बच्चों नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने, यहाँ पर हम देखते हैं संगठित जो मजदूर है फाशीवादी आंदोलन के सबसे बड़े क्या थे, विरोधी थे, बल्कि उन्हें आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया। फिर अंगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन किया, गलत। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन नहीं किया, बल्कि इटली, जर्मनी और जापान मिलकर के धुरी राष्ट्र कहलाए और तीनों ने मिलकर के इस युद्ध में लड़ाई लड़ी। सही विकल्प चुनकर लिखे, कह रहे बच्चों। खाली स्थान पर चर्चा करते हैं। इटली का फाशीवादी तानाशाह था, मैंने आपको पिछले कालखंड में बता दिया है बच्चों, आप बताइएगा क्या सही है इसमें। खाली स्थान इटली का फाशीवादी तानाशाह था। हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी सही है। हिटलर ने 1933 में खालिस्तान कानून द्वारा सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। अधिकार अध्यादेश, क्या ये सही है? आप भी उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। क्या क्या लिखा है देखिएगा, वहां पर क्या क्या दिया है बच्चों। आप स्वयं भी पुस्तक अपना अगर आप पढ़े होंगे तो आपको भी उत्तर ध्यान में आ रहा होगा। ये है अधिकार अध्यादेश, ये इसका सही उत्तर है। फिर कहता है जर्मनी की सेना को पहली बार खालिस्तान में हार का सामना करना पड़ा। कहां पर सामना करना पड़ा? स्टालिनग्राद, ये इसका सही उत्तर है। जर्मनी, इटली और खालिस्तान मिलकर धुरी देश कहलाए। बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? जापान, फ्रांस या रूस? क्या है? जापान। इटली, जर्मनी और जापान मिलकर धुरी देश कहलाए। यहूदियों के लिए 1948 में
खालिस्तान देश की स्थापना हुई? कौन सी देश? इजराइल। बच्चों यहूदियों के लिए 1948 में, कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने इस उत्तर, इसमें से 4-5 उत्तर कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, एक बार अवश्य उसको खोलकर देखें। तो यहूदियों के लिए 1948 में इजराइल देश बनाया गया। फिर आगे देखिएगा, इन प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए, ऐसा कह रहे हैं बच्चों। तो आइए इस पार्ट में प्रश्नोत्तर जो आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वाले लोगों की क्या दशा थी? तो बच्चों यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वालों की स्थिति खराब हो गई, बहुत दयनीय हो गई। निजी संपत्ति के बचाव में वे उदारवाद और साम्यवाद के विरोधी हो गए। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर छोटी संपत्ति वालों की स्थिति बहुत ही दयनीय और उनकी हालत पस्त हो गई। ख नंबर का प्रश्न देखिएगा, हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए? ख नंबर का प्रश्न देखिएगा बच्चों, हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जर्मनी से यहूदियों को हटाकर शुद्ध जर्मन जनता का राज्य स्थापित किया जाएगा। हम लोग विश्व में साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुए हैं और मैं अपने जर्मनी को विश्व का सर्वशक्तिमान शक्तिशाली देश बनाना चाहता हूं। आप सब मेरा समर्थन करिए, मैं जर्मनी को विश्व का शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बनाऊंगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया। फिर कहता है, जर्मनी ने पोलैंड के लोगों से विजय के बाद कैसा व्यवहार किया? बच्चों जर्मनी ने पोलैंड के लोगों के साथ विजय के बाद बहुत ही दुर्व्यवहार किया। उन्हें यात्रा गृहों में डाल दिया गया, वहाँ के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यह हम इटली और जर्मनी दोनों शासकों की बात करें तो ये दोनों शासकों ने विश्व में अपनी नरसंहार की सभी हदें पार कर दी। अर्थात पोलैंड के लोगों के साथ विजय के बाद जर्मनी ने भी दुर्व्यवहार किया। वहाँ पर बुद्धिजीवी लोगों को, शिक्षकों को, धनवान लोगों को चुन चुनकर मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। फिर घ नंबर का प्रश्न, 1943 में बंगाल के अकाल का क्या कारण था? बच्चों वास्तव में वहाँ पानी नहीं गिरा, अकाल पड़ गया, ऐसी कोई घटना नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा अनाज, कपड़ा सेना के लिए भेजे जाने के कारण बंगाल में अकाल पड़ा, क्योंकि ये जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहाँ के अनाजों को, कपड़ों को लेकर के क्या कहा कि हम सेना जो युद्ध में लड़ रहे हैं उनके लिए भेज रहे हैं, और किसानों से कम कीमत पर माल खरीदा गया, व्यापारियों द्वारा ऊंची कीमत पर बेचा गया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो गई और महंगे दामों में यह सामान बिकने लगे। फिर आगे देखिएगा, जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया? प्रिय बच्चों जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया कह रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं नागासाकी और हिरोशिमा की घटना। मैंने कल ही चर्चा किया बच्चों, पूरा वीडियो मेरा कल देखेंगे तो इसमें 4-5 प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराए, जहां लाखों लोग मौत के गाल समा गए, मौत की गाल में समा गए, और साथ ही साथ यहाँ से जापान सिहर उठा, पूरा विश्व कांप गया, और इसके साथ साथ विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह युद्ध समाप्त हो गया। बच्चों इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर मैं चर्चा करूं, हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था? एक प्रश्न आ रहा है। तो बंधुओं वर्साय की संधि जो हुई थी वह अपमानजनक संधि के कारण हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार चाहता था। जर्मनी की घटती लोकप्रियता के कारण हिटलर यूरोप ही नहीं विश्व में जर्मनी का प्रभाव बढ़ाना चाहता था। खोए हुए जर्मन राज्यों को पाने के लिए वह राज्य विस्तार करना चाहता था। ये इसका उत्तर है। फिर आगे इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूं बच्चों, अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता? सोचने वाली बात है बच्चों। यदि जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो विश्व में तानाशाही शासन व्यवस्था पर लोगों का विश्वास हो जाता, लोकतंत्र के जन्म के अवसर समाप्त हो जाते, किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं होता,
एक व्यक्ति, एक दल, एक नेता की व्यवस्था को पनपने का अवसर मिल जाता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के रास्ते भी बंद हो जाते और पूरे विश्व में तानाशाही राजतंत्र की स्थापना हो जाती। इस प्रकार से यह पाठों में आए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर मैंने चर्चा किया। बच्चों, एक अंतिम प्रश्न और चर्चा करूं मैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया? क्या यह उचित था? अपने विचार लिखें, कह रहा है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न का इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश, कल आप मेरा वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। उन्हें जो अधिकार दिया गया वह वीटो पावर कहलाता है। बच्चों, किसी निर्णय पर राष्ट्रों को आपत्ति होने पर अन्य देशों को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते थे, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। यह उचित इसलिए था क्योंकि उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका है, क्योंकि जब किसी के पास पावर होता है, शक्ति होता है, तो उसकी बात सभी मानते हैं, जबकि राष्ट्र संघ के पास यही पावर या यही शक्तियां नहीं थी, इसलिए राष्ट्र संघ असफल हुआ। मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह पावर और शक्ति होने के कारण आज संयुक्त राष्ट्र संघ सफल है और इसी के कारण अभी तक तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं है। बच्चों, यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। और भी कुछ प्रश्नों पर आपको डाउट हो तो मुझे पूछें, भेजें, मैं उसके समाधान करने का प्रयास करूंगा। कल से मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।